हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जो एक्सरसाइज है 6.1। इसका जो पहला बेसिक वीडियो है इसके बारे में हमने बेसिक चर्चाएं की थी कि वृत्त क्या होता है, बेलन क्या होता है, गोला क्या होता है, और जब किसके सापेक्ष कहा जाएगा तो हम क्या कराएंगे, परिवर्तन की दर कहेगा तो क्या अवकलन कराएंगे, कैसे कराएंगे। इसके पहले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो प्रश्नावली 6.1 है इसके जितने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल है हमारा, देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं आज के पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल लिखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर। इस सवाल के दो पार्ट हैं। जो पहला नंबर है, एक बार हमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेना है, एक बार त्रिज्या कितनी लेनी, 4 सेंटीमीटर। देखिएगा कैसे करेंगे। अब हम बात करें, सबसे पहले हल डालेंगे ए पार्ट। हम बात करते हैं ए पार्ट की। तो ए पार्ट में हमें त्रिज्या कितनी दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब आर का मान हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया मींस क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया इसके पहले वीडियो में बताया है कि परिवर्तन की दर जहां पर कह देगा हम क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। अब जब परिवर्तन की दर हमसे कह रहा है इसके वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ए मतलब अवकलन किसके सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो डी ए अपॉन डी आर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप सभी को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप सभी को पता होगा। और क्षेत्रफल को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से। तो ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें किसके सापेक्ष अवकलन कराना है, आर के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, आर के सापेक्ष। अब जब अपन लोग आर के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो इसका ए का क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई तो बच जाएगा। अब आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। जैसे हम एक्स स्क्वायर का 2x करते थे इसी प्रकार आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो गया। अब हमें r का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई गुणा 2। r का मान कितना है, 3। तो बताइएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 3 गुना कितना होता है, 6 पाई। हमारा कितना आ गया, 6 पाई। अब हम बात करें क्षेत्रफल है तो मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगर हमें सेकंड कहीं पर दिया हो, सेकंड दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर मिनट दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। आप सभी को जो पहला सवाल का पहला पार्ट था आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते इसी का दूसरा पार्ट। अब हमें क्या कह रहा है कि बी पार्ट में कह रहा है कि r बराबर कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि अगर हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, तो बी पार्ट में क्या करेंगे, जहां पर त्रिज्या कितनी थी हमारी, 3 सेंटीमीटर थी, तो वहां पर हम त्रिज्या कितनी कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब बताइएगा जहां पर त्रिज्या हमने 3 रखी वहां पर त्रिज्या कितनी रख देंगे, 4। पूरा सेम प्रोसेस वही हमें ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया ए लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर हमने आर के सापेक्ष अवकलन कराया। सेम पूरा प्रोसेस, बस 4 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो जहां पर 6 आया था तो वहां पर कितना हो जाएगा, 8 पाई। समझ में आया होगा पहला सवाल। अब चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर और देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। एक ये बात है कि जब कहीं पर सवाल में लिखा हो बढ़ रहा है, क्या लिख के आ जाए, बढ़ रहा है, तो हम क्या का चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। अगर सवाल में लिख के आ जाए घट रहा है, क्या घट रहा है, तब हम क्या का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हमसे कह रहा है घन का आयतन, कहीं पर अगर दर शब्द लग जाए तो मतलब क्या होगा, अवकलन। कहीं पर भी दर शब्द लग जाए मतलब क्या होगा, अवकलन। आयतन है घन का तो मतलब dv अपॉन dt का मान हमें कितना दे रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब इसमें हमें किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कहा गया है, तो जब किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कहा जाता है तो हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया भी है कि अगर कहीं पर हमें लिख देगा कि x के सापेक्ष करिए तो हम x के सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष कहेगा देगा तो हम r के सापेक्ष करेंगे। जब कहीं के सापेक्ष हमसे नहीं कहेगा तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। अब देखिएगा हमें dv अपॉन dt का मान तो दे रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड।
कि दर से बढ़ रहा है, हमने कहा कहीं पर बढ़ रहा है या दर शब्द लग जाए तो मतलब क्या होगा, अवकलन। फिर लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि हमें ds/dt का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब फिर आगे क्या कह रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई हमें कितनी दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। आप लंबाई, जो किनारों की लंबाई मतलब क्या होती है, भुजा, घन की जो भुजा होती है, आप चाहे x मान लीजिए या a मान लीजिए या y मान लीजिए, मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप किनारों की जो लंबाई है। तो हमने किनारे की जो लंबाई हमने कितनी मान ली, x बराबर कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ds/dt ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हमें क्या दे रहा था, घन का आयतन। तो आप सभी को पता होगा कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं, v से। हमने भुजा कितनी मानी, x। भुजा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। तो क्या हो जाएगा, x का होला क्यूब। अब हमने बात भी बताई कि हमसे जब किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कहा जाएगा तो हम t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। आप सभी को क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष। अब जब अपन लोग t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो v का क्या हो जाएगा, dv/dt, और x क्यूब में 3 आ गया, 3 में घटेगा कितना बचेगा, 2। अब जब t के सापेक्ष हो रहा है तो x का दोबारा हम करेंगे, तो x का जब दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, क्योंकि अगर हम x के सापेक्ष करते तो 3x² हो जाता, पर हम t के सापेक्ष कर रहे थे, इसीलिए हमने से जो अंदर वाला था इसे थोड़ी देर के लिए हमने क्या माना, t। तो t क्यूब का 3 आगे आ गया, 3 में घटा 2 बचा, और जब दोबारा करेंगे तो dx/ क्या हो जाएगा, dt। अब देखिएगा dv/dt का मान हमें कितना दे रहा है, 8। तो कितना हम रखेंगे, 8 गुणा 3, फिर x का मान हमारे पास कितना है, 12। तो 12 का होल स्क्वायर, फिर गुणा कितना लिखा है, dx/dt। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे, अब बात करें तो ये जो गुणा में कहाँ आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8/3 गुणा 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, dx/dt। तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि dx/dt का मान कितना आ गया, 8/3 इंटू 12 का होल स्क्वायर। ये हमारा dx/dt का मान आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, ds/dt। तो मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब घन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या कहा, यश से लिखे। किससे लिखेंगे, यश। तो यश बराबर 6 गुणा भुजा हमने कितनी मानी थी, तो यश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और किसके सापेक्ष कराना, हमसे किसी के सापेक्ष नहीं करा, तुम किसके सापेक्ष कराएंगे, टी के। तो क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष। हमने लिखी भाषा टी के सापेक्ष। अब जब हम अपन लोग टी के सापेक्ष कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ds/dt बराबर 6। अब बताइएगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। दोबारा जब x का करेंगे तो dx/ क्या हो जाएगा, dt। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा ds/dt बराबर 6 गुणा 2, x का मान हमारे पास कितना था, 12। तो हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 12। फिर गुणा dx/dt का मान कितना था, 8/3 इंटू 12 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 6 दूना 12 और गुणा 12, तो ये दोनों 12 से ये 12 दोनों कट गए, क्योंकि 6 दूना 12, 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर होगा, तो 12 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर कट गया। अब ऊपर हमारा कितना बचा, ये क्या लिखा है, ds/dt। ऊपर कितना बचा, 8, और बटे नीचे कितना लिखा है, 3। अब हम मात्रक की बात करें, इसमें जो अवकलन के अनुप्रयोग है इसमें मात्रक का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर जो होता है मात्रक के आधे नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे मात्रक तो मात्रक काट दिया जाएगा। जो सवाल है वो आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। देखिएगा मात्रक, आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर आयतन का है, आयतन में अगर मीटर में दे रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर कहीं पर हमसे क्षेत्रफल कह दे या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे या संपूर्ण पृष्ठ कह दे, ये चीजें आ जाए तो हम मात्रक क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगा के। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो देखिएगा क्या था हमारा, सेंटीमीटर रहा है तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो प्रति सेकंड लिखा है तो प्रति सेकंड लिख देंगे, अगर मिनट लिखा होगा तो मिनट लिख देंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर क्षेत्रफल आ जाए या संपूर्ण पृष्ठ आ जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी आ जाए तो मात्रक में स्क्वायर, जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था आप सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। इतनी बात तो सभी को कंफर्म होगी।
फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया। हमने कहा था कहीं पर परिवर्तन लिख जाए या दर लिख जाए, दर शब्द लग जाए मतलब क्या होगा? अवकलन होगा। इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा त्रिज्या है और त्रिज्या दर दिख गया ना, आगे दर से बढ़ रही है। त्रिज्या मतलब क्या होता है? आर। आर मतलब त्रिज्या, पहले सबसे पहले हम हल डालेंगे और त्रिज्या मतलब हो गया आर, और दर से बढ़ रही या परिवर्तन हो रहे तो मतलब डी आर अपान क्या हो जाएगा? dt, क्योंकि हमें किसी के सापेक्ष नहीं कहा गया तो हम किसके सापेक्ष कराएंगे? टी के सापेक्ष। तो डी आर अपान dt का मान कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। आगे क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ए और दर लग गया तो डी अपान dt का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, फिर कह रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, मतलब r का मान हमारा कितना हो? 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, आप सभी को पता होगा ना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसके पहले वीडियो में सारे फार्मूले दिखाए गए, जो जिसने भी नहीं देखा है चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी तो आप देख लीजिएगा उसे। देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। हम किसके सापेक्ष कराएंगे? t के सापेक्ष। तो लिखेंगे क्या? t के सापेक्ष। अब जब अपन लोग t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो a का क्या हो जाएगा? dA अपान में dt बराबर पाई बच जाएगा, r स्क्वायर का क्या होगा? 2r, और r का दोबारा जब करेंगे तो dr अपान में क्या हो जाएगा? dt, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा था। अब देखिएगा dA अपान में dt बराबर पाई गुणा 2, r का मान हमारे पास कितना है? 10, तो r की जगह पर हमने कितना लिखा? 10, फिर गुणा dr अपान dt का मान हमारे पास कितना था? 3, तो हम कितना लिखेंगे? 3। अब देखिएगा dA अपान में dt बराबर 10 3 30, 30 गुना कितना होता है? 60 पाई। अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब हमने बताया था कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा था? प्रति सेकंड। तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा हमें कितना दे रहा है? कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अभी हमने बताया कि अब किनारा आ जाए, चाहे घन का हो चाहे घनाभ का हो, आप चाहे x मानिए चाहे y, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखिएगा घन का किनारा है और हमें दर शब्द लग गया या परिवर्तन हो तो मतलब अवकलन होगा। फिर कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन का मतलब क्या होता है? v, और क्या मान ज्ञात करना है? dv अपान dt। भाई किसी के सापेक्ष हमसे नहीं कह रहा है तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। जबकि किनारा हमें कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। हमने घन की जो किनारा है घन का हम मान लेते हैं x है, या आप लिख लीजिएगा कि माना घन का किनारा बराबर हमने कितना मान लिया? x। कितना माना? x। अब हमें देख रहा है घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब दर शब्द लग गया मतलब अवकलन, तो dx अपान dt का मान हमें कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रहा है। कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, और घन का आयतन मतलब कि dv अपान dt का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने dv अपान dt की जगह पर क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो, किनारा हमने क्या माना? x, तो x का मान हमें कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बात करते हैं, हमसे पूछा क्या गया? घन का आयतन। तो हम फार्मूला किसका लगाएंगे? घन का आयतन। लिखिएगा घन का आयतन बराबर क्या होता है? हमारा भुजा क्यूब। घन का आयतन होता क्या है? भुजा क्यूब। और घन का आयतन क्या? आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं? v से। भुजा हमने कितनी मानी? x, तो x का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब। अब अगर हम बात करते हैं किसके सापेक्ष, हमें किसी के सापेक्ष नहीं कहा गया तो हम किसके सापेक्ष कराएंगे? t के सापेक्ष। तो भाषा क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिएगा t के सापेक्ष। अब बताइएगा v का क्या हो जाएगा? dv अपान में dt बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर। जब x का दोबारा कराएंगे तो dx अपान में क्या हो जाएगा? dt। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा, अब ये क्या लिखा है? dv अपान में dt बराबर 3। अब बताइएगा x का मान हमारे पास कितना है? 10, तो x की जगह पर कितना रखेंगे? 10, तो 10 का स्क्वायर। अब dx अपान dt का मान हमें कितना दे रहा है? 3 दे रहा है, तो कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। बताइएगा dv अपान dt बराबर, देखिएगा 3, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100,
फिर गुणा में कितना लिखा है 3। अब बताइएगा dv अपान dt बराबर 3 3 कितना होता है 9, 9 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 900। अभी हमने बताया था कहीं पर आयतन शब्द लगा हो तो मतलब जो मात्रक हो उसमें क्यूब लगा दीजिएगा। मात्रक हमारा क्या था सेंटीमीटर प्रति सेकंड था, तो मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक स्थिर झील है। अच्छा, स्थिर झील का मतलब क्या हो, जो झील है स्थिर का मतलब उसमें पानी का ठहराव है, मतलब पानी रुका हुआ है। फिर कह रहा है कि जब एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिएगा, हमसे जो एक स्थिर झील है उसमें एक पत्थर डाला जाता है। जब पत्थर डाला जाता है तो पता आप कभी किसी तालाब में आपने पत्थर फेंका होगा तो जो तरंगे हैं तो गोलाकार होती हैं, गोलाकार उठी जाती है, तरंगों जो होती है गोलाकार। तो इसमें हमें कहा नहीं गया, आप थोड़ा समझिएगा कि जब अगर पत्थर डालेंगे तो जो पत्थर होते हैं तो जो तरंगे बनाती है तो गोलाकार होती है। तरंगे कैसे होती है, गोलाकार। देखिए, जब गोलाकार है तो 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है और जब कोई चीज चलती है तो परिवर्तन होगा। आप सभी को पता है क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होना जाहिर सी बात है, मतलब हमें किसका ये जो दे रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसका मान है dr अपान dt का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, चल रही है तो मतलब क्या होगा अवकलन। फिर कह रहा है जब एक वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी दे रहा है 8 सेंटीमीटर, मतलब r का मान हमें कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल का तात्पर्य क्या होगा a, तो मतलब dA अपान dt का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। देखिएगा, अब घिरा हुआ क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, अब तरंगों में अगर झील में पत्थर डाला जाएगा तो गोलाकार तरंगे होंगी और जब गोलाकार तरंगे होंगी तो मतलब गोले का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गोले का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का तात्पर्य किससे होगा, एक, तो a का मान कितना दे रहा है 4 पाई r स्क्वायर। हमसे किसी के सापेक्ष कहा नहीं गया, तो हम किसके सापेक्ष अवकलन कराएंगे, t के सापेक्ष। तो अब अवकलन किसके सापेक्ष कराएंगे, t के सापेक्ष। अब हम जब अवकलन t के सापेक्ष कराएंगे तो देखिएगा क्या लिखेंगे, a का क्या हो जाएगा dA अपान में dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और r का दोबारा करेंगे तो dr अपान क्या हो जाएगा dt। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा dA अपान में dt बराबर 4 गुना कितना होगा 8 पाई, 2 का गुणा किसमें हमने करा दिया 4, 4 गुना 8 हो गया। अब क्या लिखा r का मान हमें कितना दे रहा है 8 और dr अपान dt का मान कितना दे रहा है आपका 5, कितना दे रहा है 5। देखिएगा dA अपान में dt बराबर, अब देखिएगा 8 पंच 40 और 40 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 पाई। और अब क्षेत्रफल है तो मात्रक की बात करें सेंटीमीटर प्रति सेकंड था तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के 5 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।